हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम जल संसाधन से संबंधित बातों की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में एक सामान्य जानकारी हासिल की कि एक ऐसी परियोजना जो किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ना बनाकर कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित की जाती है, बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहकर पुकारा था। हमारी पिछली वीडियो भाखड़ा नागल बांध से संबंधित थी, जिसमें हमने देखा कि ये बांध पंजाब के अंतर्गत सतलज नदी पर बना हुआ बांध है, जो राजस्थान, हरियाणा व पंजाब की संयुक्त परियोजना है। इसमें दो बांध बने हुए हैं, एक भाखड़ा बांध और एक नागल बांध। नागल बांध भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे है। इसके बारे में हम कल विस्तार से पढ़ चुके थे। आज उसी क्रम में हम दूसरी बहुउद्देशीय परियोजना या दूसरे बांध का जिक्र करेंगे, हीराकुंड बांध। ये बांध उड़ीसा में महानदी पर निर्मित बांध है। जैसा आप सामने चित्र में देख सकते हैं बांध की सामान्य आकृति को, कि किस तरह से इनमें गेट बनाए गए हैं। ये गेट है ताकि बांध के भरने पर इस गेट के माध्यम से जल की निकासी की जा सके। इस चित्र में आप देख सकते हैं किस तरह से बांध में से जल की निकासी की जा रही है। जब बांध ओवरफ्लो हो जाता है और उसके टूटने का खतरा बना रहता है, तो ऐसी स्थिति में बांध के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और अतिरिक्त जल की निकासी की जाती है। आप सामने डायग्राम में देख सकते हैं, चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ अतिरिक्त जल की निकासी की जा रही है। तीसरे चित्र को भी आप देख सकते हैं, बांध का एक सामान्य चित्रण दिखाया गया है। ये तीनों ही हीराकुंड बांध का चित्र हैं, जो वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। ये सबसे लंबा बांध माना जाता है, जहां भाखड़ा बांध सबसे ऊंचे बांध में शामिल है, तो वहीं हीराकुंड बांध सबसे लंबे बांधों में शामिल किया जाता है। तो चित्रों के माध्यम से इसका अध्ययन कर चुके हैं। आइए चर्चा करते हैं इसकी, कि हीराकुंड बांध महानदी के पार, यहाँ पार की जगह पास करेंगे, संबलपुर ज़िले में स्थित है। ये न केवल सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, बल्कि एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है, जिसकी भंडारण क्षमता 743 वर्ग किलोमीटर और 640 किलोमीटर से अधिक है। इस बांध के इतिहास का अगर जिक्र करें तो इस बांध को 1957 में बनाया गया था, जो सबसे बड़ा बांध, मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है, जो आज भी मौजूद है। ये भारत में एक प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा 1947 में आज़ादी के बाद
निर्मित किया गया था। हालांकि इसकी शुरुआत 1937 में की गई थी, यानी 1937 में जब विनाशकारी बाढ़ आई थी उड़ीसा में महानदी पर, तब ही इसके निर्माण की योजनाएं बननी शुरू हो गईं, आवश्यकता महसूस हुई और आखिरकार 15 मार्च 1946 को उड़ीसा के गवर्नर सर हावथॉर्न लुईस द्वारा इसकी नींव रखी गई। जून 1947 में भारत सरकार को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई और 1957 में इस बांध का उद्घाटन कर दिया गया। इस बांध का जो मुख्य उद्देश्य था वो महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करना था। महानदी, उड़ीसा में प्रवाहित होने वाली नदी, जिसे उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। उड़ीसा का शोक अर्थात प्रति वर्ष इस नदी के द्वारा उड़ीसा राज्य में तबाही मचाई जाती थी, बाढ़ की उत्पत्ति होती थी। ये नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात थी, यानी ये नदी अपना मार्ग वर्षा ऋतु में बदल लेती थी और भारी मात्रा में बाढ़ की उत्पत्ति होती थी। परिणाम स्वरूप इस नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए और बाढ़ की स्थितियों को कम करने के लिए इस बांध का निर्माण किया गया। ये बांध न केवल बाढ़ को नियंत्रित करता है, अपितु सूखे की समस्याओं से भी छुटकारा दिलाता है। कारण है इस बांध में एकत्र जल का उपयोग पेयजल के रूप में, सिंचाई के रूप में किया जाता है। साथ ही इस बांध से बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। इस बांध की 3 प्रमुख परियोजना हैं। इसमें 3 बांध बनाए गए हैं इस परियोजना पर, जैसे पहला हीराकुंड बांध, दूसरा टिकरपारा बांध और तीसरा नारज बांध। ये उड़ीसा के संबलपुर, बारगढ़, बालनगीर, सुबर्णपुर जिलों में रबी और खरीफ की फसलों के लिए सिंचाई सुविधा प्रदान करता है। ये बहुत बड़े लगभग 4,36,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई करने का कार्य करता है। इस बांध का प्रमुख उद्देश्य महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करना था। यह बांध एक बहुत बड़े क्षेत्र में जल ग्रहण करने का कार्य करता है। इस बांध से कुछ नहरें भी निकाली गई हैं। हीराकुंड बांध की जो परियोजना है, ये कटकपुरी के जिलों में 9500 किलोमीटर डेल्टा के क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें 2 नहरें प्रणाली विकसित की गई। इनमें शासन नहर और बरगर नहर प्रमुख है। शासन नहर जहां रिज प्रकार की नहर है, तो बारगढ़ नहर समुच्च प्रकार की नहर। इसका मतलब क्या है कि जहां समुच्च प्रकार की जो नहर होती है वो तो समान ऊंचाई पर इस तरह से समतल चलती है, जबकि रिज प्रकार की नहर जो होती है वो नीचे ढलाव में समतल, फिर ऊपर, फिर नीचे और इस तरह से चलती है। तो ऐसे में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की नहरों को यहाँ संचालित किया गया, जो ना सिर्फ संबलपुर क्षेत्र जहाँ पर ये बांध स्थित है उस क्षेत्र को ही नहीं, अपितु उड़ीसा राज्य के कई जिलों में
ये सिंचाई सुविधाओं के साथ साथ बिजली के उत्पादन में, बाढ़ के नियंत्रण में और सूखे की स्थितियों से छुटकारा दिलाने का ये कार्य करता है। तो एक महत्वपूर्ण परियोजना हीराकुंड नदी परियोजना, जो महानदी पर स्थित ये बांध है, जो सबसे लंबे बांधों में शामिल किया जाता है, जो लगभग 4801 मीटर लंबा है, अर्थात लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा ये बांध बनाया गया है, जिसमें भारी मात्रा में वर्षा के जल का संरक्षण किया जाता है और उड़ीसा राज्य को बाढ़ से होने वाली तबाही से बचाता है। तो आज हमने एक संक्षिप्त टॉपिक हीराकुंड बांध के बारे में पढ़ा। अन्य परियोजनाओं की जानकारी आगामी वीडियो में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।